क्या समस्या है, क्यों रोने लगती है? बहुत प्रेम करते हैं, मानते हैं, मम्मी नहीं मानती है? मम्मी भी मानती है लेकिन हाँ। पापा आपको ना उड़ने से कभी नहीं रोके, पापा आपको कभी नहीं रोके? कभी नहीं। पूरा सही देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें, मेरे साथ नीतू कुमारी है, इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है सचिवालय सहायक के पद पर। कल रात में रिजल्ट दिया, यानी कि अब सचिवालय सहायक का नाम बदल के प्रशाखा पदाधिकारी कर दिया गया है। और इतना कम सीट में आप जानते हैं कि 12 लाख प्लस आवेदन हुआ था, और कैसे इनका सिलेक्शन हुआ। और ये अपने पंचायत में एक पहली महिला है अभी तक का, यानी आजादी के बाद पहला इनका पंचायत से किसी महिला का सिलेक्शन हुआ है। तो बहुत अच्छा ये बताएंगी, कई एक रिजल्ट दी है, सब कुछ चर्चा करेंगे। कैसे आप बीएसएससी इंटर लेवल की तैयारी करें, क्योंकि ये भी इंटर लेवल की भी तैयारी की थी, वो बताएंगे। आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, इतना आपके पंचायत से पहला सिलेक्शन। यस सर, हम अपने पंचायत से पहली लड़की हैं जो बाहर रह करके, पटना में रह करके पढ़ाई कर रही है। पहली लड़की है? यस सर। मतलब इससे पहले कितना दिन से आप तैयारी करती? इससे पहले मेरा तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद हम तैयारी करना शुरू की है, यानी ये आपका पहला एग्जाम था? नहीं सर, ये मेरा पहला एग्जाम नहीं था। इससे पहले हम बहुत सारे एग्जाम दे चुके हैं, बहुत सारा एग्जाम मेरा क्वालिफाई हुआ है। जैसे मेरा दरोगा में भी हुआ था, बीपीएससी में भी हम 2 बीपीएससी एग्जाम दे चुके हैं, ऑडिटर में भी मेरा हुआ था, ऑडिटर AAO में भी मेरा रिजल्ट हुआ था। तो मेंस नहीं देने गए, क्योंकि 2 नाव पे रहने से ना क्या होता है ना कि अगर 2 नाव पे आप सवारी करते हैं तो आप ना उधर का रहेंगे ना इधर का रहेंगे। तो इसलिए हम उसी समय, जब बिहार एसएससी सीजीएल का भी एग्जाम था, फिर ऑडिटर का भी मेरा मेंस था, AAO का भी मेंस था, तो हम उस समय बहुत फ्रस्ट्रेट थे कि किस चीज का उधर जाए कि इधर जाए, उधर जाए कि इधर जाए, मुझे समझ में नहीं आता था। तो एक भैया है, हम उनसे गाइडलाइन लिए, तो वो भैया बोले कि तुमको अगर जो इसमें लगता है कि हाँ तुम उससे बेस्ट कर सकती हो तो उसमें तुम फोकस करो। तो हम बिहार सीजीएल को सिलेक्ट किए, क्योंकि ये लेवल 7 का था। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें अगर पटना आप रह जाती, एएसओ मिलता तो हाँ हम पटना रह जाते। देख सकते हैं कितना रिजल्ट दी है, बीपीएससी में भी दी है। आप बहुत सारा अनुभव होगा। तो आप जो लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर कैसे जीएस पढ़े, कैसे साइंस पढ़े, कैसे मैथ्स पढ़े, तो ये कैसे पढ़ी है, कितना समय देती थी, किस तरीका से सेट प्रैक्टिस करती थी, सब कुछ पूछेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, अंत तक कहिएगा। उन जो महिला देख रहे हैं, या जो अभिभावक देख रहे हैं, या जो लड़की देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश दीजिएगा? हम उन माँ बाप को ये कहेंगे कि आप अपनी बेटी के लिए नौकरी वाला दामाद मत ढूंढिए, आप अपनी बेटी को इतना पढ़ा दीजिए कि नौकरी वाला लड़का आपकी बेटी को ढूंढे। मतलब आप बेटी को इतना पढ़ाइए कि नौकरी वाला दामाद खुद ढूंढे। हाँ, खुद आपकी बेटी को ढूंढे। अब आप मत ढूंढिए नौकरी वाला दामाद। क्या होता है बिहार में कि हाँ हमको नौकरी, अपनी बेटी को लोग पढ़ाना नहीं चाहते। वो मेरे गांव में ही ऐसा है कि हाँ दहेज देना चाहते हैं। लेकिन हम ये नहीं करना, हम कहना चाहते हैं कि आप उसी पैसे से अपनी बेटी को पढ़ाइए। आप नौकरी वाला दामाद नहीं ढूंढिए, आप बेटी को आप पढ़ा दीजिएगा ना, तो आप खुद अगला नौकरी वाला लड़का ना आपको बेटी को ढूंढ के ले जाएगा। क्या एक देखिए, सबसे पहले आप अपना क्वालिफिकेशन बताइए, बैकग्राउंड क्या है, कहां से सरकारी से पढ़ी हैं या प्राइवेट से पढ़ी हैं, आपके पापा क्या करते हैं, पहला बताइए। आप कहां से शिक्षा दीक्षा हुआ है? सर मेरा शिक्षा जो है अरवल से, अरवल जिले के मल्लीपट्टी गांव की निवासी हूं मैं। और वहीं एक सरकारी स्कूल से 10th सरकारी से आप पढ़ी? जी, 10th 12th ग्रेजुएशन सब मेरा गांव से ही हुआ है। पापा क्या करते हैं? मेरे पापा एक छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। मम्मी हाउसवाइफ है। हाँ यस सर। आप वहीं से अरवल से पढ़ाई शुरू की, या फिर जब आपका इंटर समाप्त हुआ या ग्रेजुएशन भी था तो आप डायरेक्ट पटना आ गई, या वहां से तैयारी? सर एक्चुअली बात ये है कि मेरा आईटीआई में सिलेक्शन हुआ था। हाँ, आईटीआई में मेरा रिजल्ट हुआ था, तो उस आईटीआई करने के वजह से हम पटना आए। अब पटना जब आईटीआई मेरा हो गया तो हम पटना में ही रह गए। हाँ, यहीं से उसी समय से हम तैयारी करना शुरू कर दिए। यस सर। जिसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, आप भी पढ़े होइएगा, तो सबसे पहले या आप सिलेबस पूरा कर ली, कहीं कोचिंग क्लास की, या बिना कोचिंग क्लास? सर हम तो क्लास वगैरह कहीं नहीं किए हैं, खुद से सेल्फ स्टडी करते थे। और हाँ, ग्रुप स्टडी हम लोग करते थे। यस सर, ग्रुप स्टडी करते थे। हम लोग 3-4 दोस्त लोग थे, बैठ करके एक जगह पढ़ते थे। कितना घंटा बैठ के आप लोग चारों पांचों व्यक्ति पढ़ते थे?
एक्चुअली ये है ना कि एक मेरा दोस्त जो था वो जॉब करता था, तो उसको टाइम 2-3 घंटा ही मिलता था, तो हम उसके साथ 2-3 घंटा ही पढ़ते थे। 2-3 घंटे हाँ, अब बाकी जो टाइम मिलता था वो हम अपने रूम में पढ़ते थे। सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी, यस, सेल्फ स्टडी किए हैं। और टेस्ट प्रैक्टिस बहुत ज्यादा से टेस्ट ज्यादा। प्रैक्टिस यदि देखा जाए तो टेस्ट प्रैक्टिस में प्रीवियस भी आप बनाई होगी। यस सर, किस कैसे प्रीवियस बनाई? प्रीवियस ईयर क्या हुआ ना कि सारा प्रीवियस ईयर जितना पूछा है बिहार सीजीएल का, सारा बिहार सीजीएल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारा पढ़ लिए, सारा बना लिए। फिर उसके बाद दरोगा का भी सारा क्वेश्चन जो था, पूरे जितने मार्केट में बुक था, उस सारा दरोगा का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट भी बनाए। बीपीएससी का भी जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, जितना सेट था, बीपीएससी का भी, यानी बिहार का जितना क्वेश्चन था, जहां से तू पूछेगा वहां से तू पूछ, मतलब सब आप तैयार कर लिए? सब हम तैयार कर लिए एक दिन में। एक दिन में सर, एक दिन में नहीं, 2 दिन लग जाता था मुझे एक किताब खत्म करने में। 2 दिन लगता था एक किताब? यस सर, 2 दिन में एक किताब खत्म कर देते थे। एक दिन में जीके जीएस पूरा पढ़ जाते थे, और 3 दिन अप्रोक्स मुझे लगता था मैथ रीजनिंग बनाने में। जब आप सेट प्रैक्टिस करती थी, बहुत सारा बुक है मार्केट में, आप कौन बुक अच्छा कहिएगा, कौन बुक से आप पढ़ी हैं? 1-2 बुक का नाम बता दीजिए। सर ऐसे तो सारे बुक अच्छे हैं, लेकिन हाँ, अगर बोला जाए तो प्लेटफॉर्म का बुक से जितना वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 जितना मार्केट में आया, उससे सेट प्रैक्टिस की। और जितने मार्केट में अवेलेबल था सेट प्रैक्टिस, चाहे वो बिहार एसएससी इंटर लेवल हो, चाहे वो बिहार एसएससी सीजीएल लेवल हो, चाहे वो दरोगा का हो, चाहे वो बीपीएससी का हो, चाहे वो अमीन का हो, किसी भी चीज का एग्जाम हो, सारे प्रीवियस ईयर हम लोगों ने पढ़ लिया था। यस सर। जैसे प्रीवियस ईयर हो या कोई सेट प्रैक्टिस, आप बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा मेहनत की, तो होता क्या है, बच्चे सेट प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, उसमें समस्या ये हो जाता है कि सेट बनाते हैं, अंक नहीं बढ़ता है। शुरुआत में आप भी बनाए होगा तो आपका भी स्कोर नहीं बढ़ा होगा, कम अंक आ रहा होगा, तो होता है कि मेरे कहाँ कमी, उसको कैसे मैनेज करती थी? स्कोर बढ़ाने के लिए आप क्या की, सेट में स्कोर बढ़ जाए, नंबर बढ़ जाए, इसके लिए आप क्या करते? जी देखिए, होता क्या है ना, जब आप सारे प्रैक्टिस सेट पढ़िएगा ना, तो आपको सारा माइंड में पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जिस क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं उस क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, और उसको एक जगह लिख लीजिए, और बार बार वो उस क्वेश्चन को जो है रिवीजन करते रहिए। उससे क्या होता है ना कि ऑटोमेटिक, अगर आप 2 महीना 3 महीना इस तरह से करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो ऑटोमेटिक आपका नंबर जो है ना 4 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर इंक्रीज होने लगेगा। जो आप बताई कि प्लेटफॉर्म यानी रुक्मिणी का जो आप सेट प्रैक्टिस करती थी, तो सेट प्रैक्टिस करने के बाद उसमें पीछे जो डिस्कशन दिया जाएगा, वो लाभकारी था या नहीं था? सर वो बहुत, उससे बहुत बेनिफिट होता था, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपको 5-10 क्वेश्चन का आंसर मिल जा रहा है, तो वो क्या होता था ना कि उसके बारे में आपको पूरा जानकारी मिल जाता था, तो वो बहुत ज्यादा ही फायदेमंद था। क्या कहिएगा, जो बच्चे जाते हैं एक सेट का जीरोक्स कराएंगे या कहीं से कोई भी बुक लाएंगे, अब बना के रख देते हैं, ले जाकर रख देंगे, डेली कल भी बनाएंगे रख देंगे, उससे फायदा है या डिस्कशन पढ़ना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए? देखिए क्या है ना कि अगर आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको बना करके आप आए, जहां आपका गलती है आप उस गलती को देखिए, सुधारिए कि हाँ मेरा क्वेश्चन कहाँ पे गलत हुआ है, कौन सा क्वेश्चन को हम गलत किए हैं, उसको बनाइए। और फिर अगर 6 दिन 7 दिन आप टेस्ट दे दिए, तो वो 6-7 क्वेश्चन निकाल करके संडे को दिन सारा क्वेश्चन को आप एनालिसिस कीजिए, संडे के दिन। हाँ, फिर उसको फिर से एक बार पढ़िए। फिर से जब आप एक बार पढ़िएगा तो आपको सारा क्वेश्चन फिर माइंड में रहेगा, इस तरह से। आप जैसे मैथ्स होता है तो 25 प्रश्न पूछा जाता है, रीजनिंग रहता है 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइंस में आइएगा तो 25 पूछा जाएगा, फिर जीएस में चले जाएगा तो 50 प्रश्न पूछा जाता है। जीएस के लिए आप क्या क्या की, जीएस थोड़ा सा अच्छा हो जाए, इसके लिए आप क्या करते हैं? सर जीएस के लिए तो लूसेंट हम पढ़े हैं जी, लूसेंट पढ़े हैं, क्योंकि लूसेंट एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 से 7 बार, कितने बार पढ़ चुके हैं मुझे नहीं पता है। करंट अफेयर को लेकर, चूंकि करंट में समस्या होता है, अब क्या हो रहा है, पहले वाला करंट पूछा नहीं जा रहा है, करंट कैसे तैयार किया? सर पढ़ती थी या कभी निकाल कर? नहीं, करंट तो हम रोज पढ़ते थे। जैसे एक दृष्टि का एडिटोरियल पर डे आता है, तो वो बीपीएससी में भी उसके बेनिफिट होता है, तो पर डे जो एडिटोरियल आता था तो उसको हम पढ़ते थे, और उसी से बहुत ज्यादा चीज जो है कवर हो जाता था। साइंस भी, पॉलिटी भी, जनरल नॉलेज भी, मतलब ये स्टैटिक जीएस, करंट अफेयर भी। यस सर।
साइंस के लेकर, साइंस में थोड़ा सा जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया, ये अच्छा पोर्शन हो गया, इसमें आप पढ़िएगा तो मैक्सिमम 25 ही प्रश्न पूछा जाता है। साइंस में आप क्या की कुछ अलग बुक पढ़ी या केवल एक दो बुक पढ़ ली उससे काम चल? नहीं सर, साइंस के लिए हम एनसीईआरटी का बुक NCERT साइंस के पढ़ी। लिए यस सर, एनसीईआरटी का बुक। और रीजनिंग के लिए क्या की? रीजनिंग का अलग से पढ़ी या केवल जो सेट बनाती थी उसी से काम चल जाता था? नहीं सर, रीजनिंग के लिए क्या होता था कि हम क्या करते थे कि जैसे 2 सेट जो होता है, यूट्यूब पे आपको हर चीज अवेलेबल है, ठीक है। आप बुक से तो पढ़ ही रहे हैं, मान के चलिए आपको लेटना है, आराम करना है, तो आप लेट रहे हैं, तो हम क्या करते थे कि यूट्यूब से वो रीजनिंग स्टार्ट कर देते थे 50 क्वेश्चन का, और वो रीजनिंग हम नहीं तो नहीं 2 से 3 सेट हम पर डे वो रीजनिंग देखते थे, सिर्फ सिर्फ देखते थे। हाँ, वो कैसे सॉल्यूशन कर रहे हैं वो देख लेते थे। अब बाकी जो होता था ना, पर डे हम 2 सेट प्रैक्टिस करते थे जी। यदि बात करेंगे तो मैथमेटिक्स में केवल पूछा जाता है, एडवांस मैथ पूछा नहीं जाता है। जी। नंबर सीरीज और अर्थमेटिक ही पूछा जाता है। नंबर सीरीज और अर्थमेटिक आप अच्छा कर लेते हैं तो 25 में 22-23 आप जरूर बना लीजिए। अर्थ में इसके लिए आप क्या की, कोई बुक पढ़ी या केवल सेट प्रैक्टिस से काम चला? नहीं सर, हम मैथ के लिए बुक पढ़े थे। कौन सा बुक? आर.एस. अग्रवाल का बुक। आर.एस. अग्रवाल एनफ है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछते हैं आर.एस. अग्रवाल से बेस्ट कोई बुक है? नहीं सर, देखिए बिहार सीजीएल का एग्जाम हम दिए तो मैथ उतना हार्ड पूछता नहीं है। हाँ, तो आप अगर आर.एस. अग्रवाल का बुक 3 बार 4 बार 5 बार बना लेते हैं तो उससे आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब रहा, बच्चे ये करते हैं कि सेट प्रैक्टिस भी बना लेते हैं, मान लीजिए जितना जिसको पढ़ना है पढ़ते हैं। बहुत लोग ये पूछते हैं कि आप कितना घंटा समय देती थी, क्या कोई टाइम टेबल होता था या जब ही जगह 2 घंटा पढ़ दिए और रख दिए, या कुछ अलग? आप क्या अलग की? सर हम तो सर, हमको तो नींद ही नहीं आता था सर। हम क्या बताएं, इतना प्रेशर था एग्जाम को लेकर के कि डू एंड डाई करना है। मतलब ये एग्जाम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। आप समझ सकते हैं कि हम ऑडिटर का एग्जाम छोड़ करके हम बिहार से जेल की और मूव किए, क्योंकि वो एग्जाम हम क्वालिफाई कर चुके थे। उधर छोड़ करके हम इधर की ओर लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा? नहीं, उधर पता था मुझे हो जाएगा, लेकिन लेवल 5 और लेवल 7 का, हाँ लेवल 5 और लेवल 7 का था, तो डर नहीं था। हो जाएगा, हमको पता है कि हम कर लेंगे, लेकिन जी जान किसमें लगाएं जो जी हो जाएगा मुझे। तो प्रीलिम्स में आप कितना बनाई थी? पीटी में आप मान लीजिए जब एग्जाम देकर आई तो देखे होइएगा कि बहुत लोग क्वेश्चन आउट हो गया, ये हो गया, एक एग्जाम कैंसिल भी हुआ। आप उस समय कितना प्रश्न हल करके आई? सर, प्रीलिम्स में एग्जाम का इतना प्रेशर रहता है ना कि काउंट ही नहीं कर पाता है आदमी। हम काउंट ही नहीं कर पाए थे, लेकिन मुझे विश्वास था कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा। नहीं तो अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो हम 120 से 130 बनाए होंगे। जो आप सेट बनाती थी डेली, जैसे आप बता रही हैं प्लेटफॉर्म रुक्मिणी का, तो उसमें आपका कितना स्कोर आता था? सर, कभी कभी मेरा 90, कभी 95, कभी तो ऐसा होता था कि 80, 85 ऐसे, कभी 100 कम भी आ रहा है तो वहां बढ़ जाएगा। हाँ, कभी 100, हाँ 100, 95, इससे 100 के मतलब अंडर मेरा रिजल्ट मतलब स्कोर रहता था। समस्या ये होता है कि मेंस जब एग्जाम दीजिए या पीटी एग्जाम दीजिए, क्वेश्चन नहीं मिलता है आप लोगों को। कोई भी कितना दिक्कत होता है, क्वेश्चन नहीं मिलता है। इसको लेकर कोई सेटिस्फाइड ही नहीं होता है कि मेरा 100% सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि मिला नहीं है। तो आप मिलाइएगा कहां से, या जो बच्चे मिलाते हैं इस पर क्या कहिएगा? सरकार को देना चाहिए, आयोग को देना चाहिए? ये सर, इसमें तो सरकार को पारदर्शिता लानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं कंफ्यूज होते हैं। मुझे खुद नहीं पता था कि मेरा कितना स्कोर आ रहा है, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर कि हाँ मेरा रिजल्ट हो जाएगा। अब मेंस में भी मुझे पता था कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा। एक्चुअली होता क्या था कि रोज यूट्यूब पे हम सर्च कर करके देखते थे कि बिहार से जेल का रिजल्ट कब आ रहा है। फेक भी रहता था वो वीडियो ना, तब ही हम देख लेते थे ताकि थोड़ा सा कुछ दिल को तसल्ली मिल जाए। अभी इंटर का एग्जाम होने वाला है, बीएससी इंटर लेवल, इसमें भी अच्छे पद है जो विद्यार्थी, चूंकि इसमें अभी तक 25 लाख से ज्यादा फॉर्म गिरा है, बताया जा रहा है 25 लाख प्लस। एक सीट की बात कीजिएगा तो 50 व्यक्ति फाइट करेंगे, 60,000 रिजल्ट दिया जाएगा, 50 से कम ही मान लेते हैं। इसमें आप उन बच्चों को क्या कहिएगा, कैसे तैयारी करना चाहिए? 2-3 मिनट, 2-3 पॉइंट ऐसा जो वो ध्यान दे ताकि उनका भी रिजल्ट हो जाए। सर, हम उन लोगों को ये बताना चाहते हैं कि देखिए, ये जो टाइम है ना, ये टाइम कभी वापस आने वाला नहीं है। तो आप अपने आप को थोड़ा सा सेपरेट कर ले,
नहीं तो कम से कम 9 महीने, 9 9 माह महीने, separate हाँ, कर 9 महीने या 1 साल आप सेपरेट कर ले, जब तक आप एग्जाम नहीं दे लेते हैं। किसी से कोई मतलब नहीं रहना है, बस पढ़ना है, मतलब माइंड में यही करना है कि हाँ कैसे पढ़ना है। तो बस जो सिलेबस है, सिलेबस को सामने रखें, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़े, सारा मतलब सिलेबस। सिलेबस हाँ में टिक लगाए, आज जो टॉपिक हम पढ़े कि नहीं सिलेबस। जी बिल्कुल, जैसे भारत का पड़ोसी देश है, करेंसी पूछता है, ये इस तरह का सिलेबस जो होता है, करेंसी वगैरह, फिर पंचायती राज से आ जाता है, योजना से आ जाता है, पंचवर्षीय योजना से आ जाता है, पूछ देता है प्रेसिडेंट कौन से प्रेसिडेंट कितने नंबर के थे, प्रधानमंत्री, ये सब पूछ देता है। तो ये सब सिलेबस के अकॉर्डिंग आप चलिएगा ना, तो आपका जो 75 जो जीके पूछता है, तो करंट अफेयर को छोड़ करके आप जीके से आप मजबूत हो जाएगा। हाँ मजबूत हो जाइएगा। क्या कहिएगा लड़की लोग जो देख रही हैं, उनको आप क्या सजेशन दीजिएगा, क्योंकि आप महिला हैं, नारी शक्ति पर पूरा नीतीश कुमार ध्यान दिए हैं, क्या बोलिएगा? हम महिलाओं को, लड़कियों को यही कहना चाहते हैं, या सबसे पहले हम उन माँ बाप को ये कहना चाहते हैं जो बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, और बेटियों के लिए। आप रोइए नहीं, लड़की है, बहुत सुदूर गांव से आप आती हैं, जी आपके पापा मम्मी सहयोग किए, आप यहाँ तक आई। बहुत सारी ऐसी लड़की है जो पढ़ने की इच्छा रखती है कि पढ़ेंगे, लेकिन उनके घर से सपोर्ट नहीं मिलता है। बहुत सारा कारण हो सकता है, एक आर्थिक तंगी भी हो सकता है, पापा नहीं समझते होंगे, या गार्जियन पढ़े लिखे नहीं होंगे। उन लोगों को आप क्या संदेश दीजिएगा, और अपने मम्मी पापा के बारे में क्या कहिएगा? सबसे पहली बात तो आप पूछे कि गांव में जो लोग हैं, उन लोगों के बारे में बोलेंगे कि आपके हाथ में तो सारी दुनिया है। वो जो छोटा सा मोबाइल है, वही तो सारी दुनिया है। उसी से तो इंसान कुछ भी बन सकता है। आप अब डिजिटल जमाना आ गया है, आपको कहीं शहर में जाने की भी जरूरत नहीं है। 400-500 में कोर्स भी मिल जाते हैं। कोर्स मिल जाते हैं। सबसे अच्छा है कि आप यूट्यूब पे हर एक तरह एक से एक टीचर अवेलेबल है, कंटेंट फ्री में है, उसमें फ्री में कंटेंट है। तो अगर जो पढ़ने की इच्छा रखते हैं, जो जागरूक हैं पढ़ाई से रिलेटेड, पढ़ाई से, तो वो उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि आपको कहीं बाहर जा करके रहने, रूम लेकर के बाहर जा करके रहने की जरूरत नहीं है। आप घर रह करके भी तैयारी कर सकते हैं। जी, जैसे आपके मम्मी पापा बिजनेस छोटा करते हैं, बहुत समय ऐसा भी आता होगा कि पैसा कभी कम मिलता होगा, या पैसा नहीं भी मिलता होगा। बहुत ऐसा समय आता होगा कि आज नहीं 2 माह बाद डालेंगे, 10 दिन बाद डालेंगे, इधर रेंट पर भी लोग चढ़ जाते हैं, या कुछ सामान भी लेना है, बहुत समस्या होता है। उस समय आपको क्या लगता था कि अब छोड़ दें या चल जाएं, या बिहार में जिस तरीका से 2014 की वैकेंसी फाइनल हुआ 22 में आकर, तो वो भी आपको लगता होगा कि कहीं इसमें भी लेट हो जाए, ये सब लगता था? लगता तो था सर। सबसे बड़ी बात है कि पेशेंस था मेरे अंदर। पेशेंस जो होता है ना, इंसान को वो अपने अंदर रखना चाहिए। अगर आप बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं ना, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अपने मम्मी पापा के लिए क्या कहिएगा? 2 शब्द। हम मम्मी पापा के लिए यही कहेंगे कि मेरे माँ बाप के जैसा ना सबको माँ बाप थे। सबको माँ बाप। बिल्कुल। कितने भाई बहन आप हैं? हम 3 भाई हैं और 2 बहन हैं। और लोग क्या करते हैं? मेरी एक दीदी शादीशुदा है, बहुत पहले उनकी शादी हो गई थी। 3 भैया हैं, तीनों मतलब बिजनेस करते हैं, और सबसे छोटे हम हैं। सबसे छोटे आप? हाँ, अब घर में सबसे पहली लड़की हैं जो सरकारी जॉब। घर में या पंचायत में? पंचायत में। घर में हाँ, भी और पंचायत घर में भी, पंचायत में भी पहली लड़की हैं जो इतने ऊंचे पोस्ट पे हम गए। मेरा गांव ऐसा है ना कि वहाँ के मतलब बहुत पिछड़ा है, मेरा गांव बहुत पिछड़ा है। वहाँ के लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं लोग। 10 साल 12 क्यों साल नहीं पढ़ाना चाहते हैं? क्या समस्या होता है? पिछड़ा पैसा है। का समस्या हाँ, पैसा का समस्या है। 200-300 में कोर्स मिल जाते हैं। तो हम उन लोग को यही उनको कहना जानकारी नहीं चाहेंगे, होता होगा। जानकारी नहीं है, और हम एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन गए, तो हम चाहेंगे कि उन लोगों को, अपने गांव की लड़कियों को मोटिवेट करें। आप मान लीजिए अब तो आपका सिलेक्शन हो गया, आप जॉब भी करिएगा, अब पटना में रहिएगा भी, चूंकि पटना में ही आपका पोस्टिंग होगा। गांव जाइएगा तो गांव में कभी जाकर लोगों से मिलिए, बताइए, आपका भी एक कर्तव्य बन जाता है। कम से कम महिलाओं को जागरूक तो जरूर कीजिए। जी सर, अब तो मैं बिल्कुल जाऊंगी, मिठाई लेकर के जाऊंगी, और सबको यही बोलूंगी कि आप अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाइए। यस सर। किसको श्रेय दे दीजिएगा इस सिलेक्शन में? सबसे बड़ा श्रेय आप किनको दीजिएगा? सर पापा को दी। पापा को देंगे। पापा के नाम पे आप रोती क्यों है?